राजेश्वर लाल ने खूब मेहनत मजदूरी करके अपने पूरे जीवन में बहुत पैसा कमाए थे और उसने अपने कमाए हुए पैसों में घर, जमीन, सोने और चांदी के आभूषण और बहुत चीजें खरीदी थी। राजेश्वर लाल के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अमित और छोटा बेटा कृपेश था। अमित बहुत शांत स्वभाव का था और उसके मन में कोई ऐसी लालच नहीं थी और वह अपने पिताजी से बहुत प्रेम करता था। वो ये सदैव कहता था, पिताजी, मैं आपकी सेवा दिल से करता हूँ, ना ही लालच में। आप मेरे हिस्से की संपत्ति चाहे तो मेरे छोटे भाई को से दे सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। पिताजी ये सारी बातें सुनकर रोने लगे और बोले, बेटा, इस संपत्ति में दोनों का हिस्सा बराबर होगा, ना किसी को कम मिलेगा ना ही किसी को ज्यादा। वहीं छोटा बेटा बड़ा होशियार था। उसके मन में सदैव ये आता था कि पिताजी की इतनी बड़ी संपत्ति में मैं अकेले का मालिक क्यों ना बन जाऊं, पर जब तक मेरा बड़ा भाई जिंदा है मुझे पिताजी की संपत्ति नहीं मिल सकती। और तो और वो दिन भर बाहर दोस्तों के साथ घूमता रहता था। पिताजी की तबीयत खराब होने पर उन्हें पूछता तक नहीं था, वो सिर्फ अपनी दुनिया में खोया रहता था। ये देख उसके पिता यानी रमेश सदैव चिंतित रहते थे। अब रमेश और उसकी पत्नी यानी अमित और कृपेश की माँ भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए घर का काम काज नहीं कर पा रही थी। इन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी करवा दी और घर में एक बहू आ गई जो सबकी सेवा अच्छे से करने लगी। लेकिन कृपेश अपने भैया की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। कुछ दिनों बाद अमित को एक लड़की हुई जिसका नाम उसने सुनैना रखा। अब राजेश्वर लाल और उसकी पत्नी बूढ़े हो चुके थे और तबीयत खराब रहने के कारण अमित और कृपेश की माँ यानी राजेश्वर लाल की पत्नी का निधन हो गया। इस गम में कुछ महीनों बाद राजेश्वर लाल का भी निधन हो गया। अब कृपेश आए दिन अपने बड़े भैया से लड़ाई करता रहता था, कभी कभी हाथ भी उठा देता था। सुनैना हो चुकी थी बड़ी और वो बाहर पढ़ने चली गई थी। घर पर कोई नहीं था। कृपेश ने भैया और भाभी को अकेला देख खाने में जहर मिलाकर खिला दिया, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। जब सुनैना को ये सारी बातें पता चली तो वह तुरंत घर के लिए लौटी और अपने चाचा जी से बोली, चाचा जी, आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको संपत्ति ही चाहिए थी तो प्यार से मांग लेते, हम लोग आपको दे देते, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको संपत्ति ही चाहिए थी तो प्यार से मांग लेने, हम लोग आपको दे देते, लेकिन आपने अपने लालच के चक्कर में मेरे माँ और बाप की जान ले ली। इसका परिणाम आपको ऊपर वाला जरूर दिखाएगा। सुनैना अब घर पर अकेले रहने लगी। उसका चाचा उसको सदैव उसे परेशान करता रहता था। कभी उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाता तो कभी मारपीट का, पर सुनैना ऊपर वाले पर भरोसा करके चुपचाप जुल्म सहती रहती थी। कुछ दिनों बाद सुनैना के चाचा यानी कृपेश ने शादी कर ली और उसके 2 लड़के हुए। वो दोनों बड़े नेक दिल थे। वे अपने पिताजी को बिल्कुल नहीं पड़े थे और दोस्तों, वो कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है पर अंधेरे नहीं। कुछ दिनों बाद कृपेश को उसकी सजा कुदरत ने दी। उसकी किडनी खराब हो चुकी थी और डॉक्टर ने ये भी कह दिया उसने कोई नई किडनी नहीं लगवाई तो उसकी मौत भी हो सकती है। ये सुन वो काफी डर गया और अपने दोनों बेटों से बोला, तुम में से कोई एक मुझे किडनी देगा जिसमें मैं जीवित रह सकूं। लेकिन दोनों बेटों में किसी को भी ये किडनी मैच नहीं कर रही थी। तभी सुनैना बोली, चाचा जी, मेरी किडनी ले लीजिए, आप मेरे माँ बाप के समान हैं। ये सुनकर चाचा जी बहुत दुखी हुए कि जिस लड़की के ऊपर मैंने इतना अत्याचार किया वो आज भी मुझे अपने माँ बाप के समान मानती है। और सुनैना की किडनी उसके चाचा की किडनी से मैच हो गई और उसके चाचा फिर से पहले जैसे हो गए।